आराध्य देवता भगवान बलराम जयंती के अवसर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कृषि उपज मंडी नीमच प्रांगण में रोज समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए। ये योजना पिछली भाजपा सरकार के समय से चली आ रही है, जिसे कांग्रेस सरकार भी चला रही है। वहीं इस योजना में जिन कृषकों ने अपना माल मंडी में बेचकर रसीद प्राप्त पंजीयन कराकर उन कूपनों का ड्रॉ खोला गया, जिसमें 10 विजेता को 5-5 हजार का नगद पुरस्कार एवं एक कृषक को मेसी ट्रैक्टर 35 HP का पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया। वहीं इस आयोजन में कांग्रेस भाजपा के कई वरिष्ठ नेतागण सहित सैकड़ों किसानगण मौजूद रहे। भगवान बलराम जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक योजना निकाली थी, शिवराज सिंह जी ने। वो योजना लगातार कमलनाथ जी भी चला रहे हैं। और जो किसान मंडी में माल लेकर आता है, पर्ची कटाता है, पंजीयन कराता है, उनको भगवान बलराम जो कृषि के देवता है, उन कृषि के देवता की जयंती के दिन एक विड्रॉल निकाला जाता है। उस विड्रॉल में किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए राशि दी जाती है, 5,000 के, 11,000 के, 15,000 के और 21,000 का। और एक अंत में जितने भी किसान माल लेकर आते हैं उनके पर्चियों को मिलाकर और एक ट्रैक्टर खोला जाता है। वो ट्रैक्टर खुलता है, और जब ट्रैक्टर खुलता है तो किसान उस पर वेट कर जाता है और प्रसन्न होता है और सरकार को दुआएं देता है। तो ये एक अच्छी योजना है। मध्य प्रदेश में जो किसानों के लिए योजनाएं चले और अच्छी चले, लोगों को भोजन मिले, मंडी का विस्तार हो। पूर्व में हमने मुख्यमंत्री जी से कहकर, शिवराज जी से कहकर 200 करोड़ रुपए की नई मंडी यहाँ बनाई है। यहाँ हमने लाल गुलाब और इस प्रकार के किसानों का अपमान होता था, इस बात को भी हमने समय समय पर उठाया। हम चाहते हैं मंडी में किसान जब आए तो वो प्रसन्न होकर आए। वो अन्नदाता है, अन्न उत्पादन करता है। और हमने हमारे क्षेत्र में पूर्व में कई डैम बनाए हैं। अभी एक चिताखेड़ा की डैम की साध्यता का मामला है, तो मैंने आज यहाँ मांग की है और प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भी लिख के दिया है कि उस डैम की साध्यता में आ गया है। यदि आप उसको मंजूर कर देंगे तो चिताखेड़ा पट्टी के लोग भी बड़े प्रसन्न रहेंगे, आपको दुआएं देंगे। और जो किसानों से वादे किए वो वादे पूरे करो। आज यहाँ हमने ड्रा खोला है और ड्रा बिल्कुल पारदर्शिता से खोला गया, इसके लिए बधाई, शुभकामनाएं। कितने किसानों को इनाम खुले हैं आज 5,000 वाले इनाम खुले हैं 11 लोगों को। 10 इनाम है और एक 10 इनाम है और एक ट्रैक्टर है। वो 11 लोगों को कुल इनाम खुले हैं, तो वो अच्छी बात है। किसानों में उत्साह रहता है, स्वाभाविक है। वो माल पैदा करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और वो मंडी में लेके आते हैं। और मंडी में लेके आते हैं, रसीद कटाते हैं, पंजीयन कराते हैं। और यदि उनका इनाम में नंबर आ जाता है तो स्वाभाविक ही प्रसन्नता है। यदि वो 1 कुंटल माल लेके आया और 21,000 का उसके इनाम मिल जाए, वो 1 कुंटल माल लेके आया, उसके ट्रैक्टर खुल गया, तो ये प्रसन्नता है। तो अच्छी योजनाएं चलना चाहिए जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने चलाई है। मैं कमलनाथ जी से भी मांग करूंगा, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं उनको चलने दो। बजट तो आता रहता है, जाता रहता है, और आप तो मन अच्छा रखो और किसानों के लोक कल्याणकारी काम करते रहें। जो किसान मंडी में अपना माल लाते हैं और उसका पंजीयन मंडी कार्यालय में कराते हैं, तो उन किसानों के बीच से साल में एक बार ये बलराम दिवस के ऊपर आयोजन करके किसानों को विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। 5,000 की राशि थी, 11,000 की थी, 15,000 की और 21,000 की, और एक ट्रैक्टर भी इनाम में दिया गया था। ये किसानों से संबंधित मामला है, इसमें कहीं राजनीति का कोई मामला नहीं है। लेकिन अभी विधायक जी ने बताया, शिवराज सिंह जी ने चलाई थी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उसमें संशोधन करना चाहूँगा। कृषि मंत्री महेंद्र सिंह जी तालुकेड़ा थे जब से ये योजना चालू हुई है, और शिवराज सिंह जी ने यथावत रखा, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और कमलनाथ सरकार भी उस योजना को वापस चला रही है। जब से 1 साल से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनी है, निश्चित रूप से किसानों में जो पिछले 15 सालों में एक निराशा का वातावरण फैल गया था, वो किसानों में नया उत्साह का संचार हुआ है। किसानों की ऋण माफ़ी हुई है, किसानों को प्राकृतिक आपदा से जो फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा मिलना प्रारंभ हुआ। कहीं 7% मिल गया, कहीं 25% राशि मिली है। हमारे प्रयास हैं फसल बीमा का भी किसानों को लाभ मिले। और सबसे बड़ा कारण उभर के ये आया है कि किसानों के साथ जो सम्मान नहीं होता था, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी, तो उसमें आज किसान हर जगह अपने सम्मान के साथ जा सकता है। तो शासन प्रशासन के सभी कार्यालयों में जो तेज़ी से भ्रष्टाचार बढ़ गया था, उसमें भी कमी आई है। बस ये मैं कहना चाहूँगा। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।